G20 की मेजबानी के लिए तैयार हिंदुस्तान, जगमगा रही है दिल्ली। विदेशी मेहमानों और पत्रकारों का आना जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिल्ली पहुंच रहे हैं। जर्मनी के राष्ट्र अध्यक्ष कल आएंगे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दोपहर 1:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। ऋषि सुनक का स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे करेंगे। ऋषि सुनक के रिश्तेदारों ने स्वागत की खास तैयारियां की। आज शाम 7:45 पर चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग दिल्ली पहुंचेंगे। चीनी प्रधानमंत्री का स्वागत वीके सिंह करेंगे। पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ करेंगे 15 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठकें। 8 सितंबर को पीएम मॉरिशस, बांग्लादेश, अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम मोदी यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 10 सितंबर को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी ने G20 से पहले शेयर किया खास वीडियो के जरिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति को जीवंत विरासत के साथ सत्कार की भी बात कही। Our ancient scriptures have a saying, Atithi Devo Bhava. Welcome you all to Incredible India. आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। शाम करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे बाइडेन। पीएम मोदी और जो बाइडेन में होगी मुलाकात। आज शाम 7:30 बजे पीएम मोदी बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय मुलाकात। G20 से पहले अमेरिका भारत में बड़ी रक्षा डील संभव। भारत और अमेरिका लड़ाकू विमान इंजन सौदे को आखिरी रूप दिया जा सकता है। डिफेंस और व्यापार को लेकर चर्चा हो सकती है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा व्यापार करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। बाइडेन की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम ने दिल्ली में डेरा जमाया। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट भी दिल्ली लाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 आज दिल्ली में दस्तक देगा। G20 की बैठक में दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा काफिला बाइडेन का ही रहेगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में 20 देशों के विदेशी मेहमानों का सिलसिला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दिल्ली पहुंची। क्रिस्टलिना के स्वागत में एक आयोजन भी किया गया। इस मौके पर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा संबलपुरी गीत पर डांस करती नजर आई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करांतलाजे ने मेलोनी का स्वागत किया। G20 के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से डिनर का न्योता दिया गया। देश के बड़े बिजनेसमैन, अभिनेताओं, अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों और विपक्षी कई बड़े नेताओं को भी बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा को डिनर का न्योता भेजा गया। इनके अलावा नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी इन्वाइट किए गए। मेहमानों की लिस्ट में सभी सचिव और अन्य विशिष्ट अतिथि जिनमें बड़े उद्योगपति शामिल हैं। बिग बी और मुकेश अंबानी को भी डिनर के लिए आमंत्रण भेजा गया। दिल्ली में गाड़ियों की हो रही है जबरदस्त चेकिंग। बॉर्डर्स पर हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर जांच की जा रही है। दिल्ली में गैर जरूरी माल वाहकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, डॉग स्क्वाड और घुड़सवार तैनात हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली के स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। कई रास्ते डायवर्ट किए गए हैं। मेट्रो के भी कई गेट बंद रहेंगे। G20 सम्मेलन के दौरान मजनू का टीला के तिब्बती कॉलोनी में प्रदर्शन। चीनी पीएम के विरोध में तिब्बती लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मजनू का टीला में बैरिकेडिंग लगाकर सील किया। शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी में G20 की बैठक में भाग लेने के लिए चीनी पीएम ली कीयांग दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में तिब्बत के लोग ली कीयांग के आगे विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी कर सकते हैं। दिल्ली में G20 को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के होटल्स में हथियारों की खेप तैयार है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने सभी होटल्स की छतों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। प्रगति मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र को एक नो फ्लाई जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही पोस्टर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए भारतीय एजेंसियों के साथ साथ अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।
G20 को लेकर 5 सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। इनमें LNJP, GP पंत, GTB अस्पताल, DDU और बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल शामिल है। महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्व मंत्री पाटिल पर फेंकी गई हल्दी। आरक्षण के लिए मंत्री पर हल्दी फेंकी गई। धनगर आरक्षण कृति समिति के लोगों ने हल्दी फेंकी। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। समर्थकों के अलावा बाहरी लोग मौजूद थे और इसी दौरान हल्दी डाली गई। सनातन धर्म पर उद्यनिधि के बाद ए राजा के बयान से बढ़ा विवाद। कहा, सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए। डीएमके ए राजा ने कहा, सनातन का मामला सामाजिक कलंक से जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने तो मलेरिया और डेंगू से तुलना करके विनम्रता दिखाई। यूपी के सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए सनातन पर दिए बयान पर किया पलटवार। कहा, सनातन धर्म सत्ता परजीवियों से नहीं मिटने वाला। सीएम योगी ने कहा, रावण और कंस के अहंकार से जो सनातन नहीं डिगा, उसे बाबर और औरंगजेब का अत्याचार क्या मिटा पाएगा। सीएम वहीं लालू यादव ने भी उधर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, बीजेपी ढूंगी है, पगलाई हुई है, कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं। आरजेडी के नेता जगदानंद ने भी कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। जगदानंद ने कहा, देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, राज्य को युद्ध करने का प्रयास कर रहा है दिमागी गंगाई को। पंजाब कांग्रेस की बगावत के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के बदले सुर। कहा, आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर जो हाईकमान का निर्णय होगा वही मान्य होगा। जोड़न वाले ਨੂੰ ਮਾਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਉਸੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾसन ਪਾਲੇਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹੀ शासन। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, संविधान की रक्षा और आजादी की रक्षा के लिए केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सर्वोपरि है। चुनाव आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाते हैं। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर राहुल गांधी ब्रुसेल्स के बाद आज पहुंचेंगे पेरिस। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राहुल गांधी ब्रुसेल्स से शुक्रवार को पेरिस पहुंचेंगे। पेरिस रवाना होने से पहले ब्रुसेल्स में कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गुरुवार को राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में बेल्जियम में यूरोपीय संसद के कुछ सांसदों के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान मणिपुर को लेकर भी चर्चा हुई। आज फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने के बाद वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। पियरे और मैरी क्यूरी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा। उपचुनाव में आया पहला नतीजा। त्रिपुरा के धनपुर और बाक्सानगर में बीजेपी ने पताका लहराया है। जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। 6 राउंड की काउंटिंग के बाद सपा के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। टोटल 8,557 वोट से आगे चल रहे हैं सपा प्रत्याशी। झारखंड की डुमरी सीट से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देव 670 मतों से आगे चल रही है। 14,661 मत मिले हैं। आज उम्मीदवार यशोदा देवी को मिले 13,991 वोट। उपचुनाव की मतगणना में बीजेपी 4 सीटों पर आगे, जबकि कांग्रेस, सपा और झामुमो एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी प्रदेश भर में आज से जन आशीर्वाद यात्रा करेगी। अलग अलग शहरों से शुरू होगी यात्राएं। यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना के संबलगढ़ से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। आज से सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर उद्धव ठाकरे। किसानों की फसलों को नुकसान का लेंगे जायजा। सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद 10 सितंबर को जलगांव में सभा करेंगे उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना। बारिश न होने के चलते किसान परेशान। मराठवाड़ा समेत कई जिलों में पर्याप्त बारिश नहीं होने के चलते किसानों की फसलें बर्बाद। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस जल्द शुरू होगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे इस साल के अंत तक हो जाएगा चालू। गडकरी ने कहा, देश भर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी है। चेन्नई जल्द ही एक्सप्रेसवे परियोजना के जरिए राजधानी से जुड़ जाएगा। देश में इलेक्ट्रिक बसों की बहुत जरूरत है। गडकरी बोले, हम अच्छी सड़कें बना रहे हैं। इस क्षेत्र में लग्जरी बसें और स्लीपर कोच जल्द लॉन्च कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे खड़गे। राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें वो शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। रायपुर पहुंचने पर खड़गे का कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है, खड़गे के राजनांदगांव के दौरे के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। सभा से पहले खड़गे की बैठक भी है।
आरजेडी प्रमुख लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ पटना के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। सीएम योगी ने गोरखपुर में जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही छोटे बच्चों को ट्रॉफीज और खिलौने बांटे। जन्माष्टमी के मौके पर आगरा जेल पहुंचे कारागार मंत्री जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने की पूजा अर्चना। महोत्सव के दौरान जेल को झालरों से सजाया गया। जेल बंदियों ने जन्माष्टमी के मौके पर भजन कीर्तन किया। कारागार मंत्री ने बंदियों के साथ बैठ भजन कीर्तन का आनंद लिया। सूरत में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश मौजूद रहे। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भक्तों ने मनाई जन्माष्टमी। उमड़ी भारी भक्तों की भीड़। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में भक्तों ने मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन्माष्टमी पर मनाया दही हांडी उत्सव। सीएम आवास पर अपने परिवार के साथ कलाकारों के साथ किया नृत्य। दबंग प्रधान पहले भी कई विवादों में शामिल रहा। घायल लोगों को किया गया खुर्जा के अस्पताल में भर्ती। बिहार के दरभंगा में हुआ बड़ा हादसा। नाव पलटने से 2 महिला समेत 3 बच्चों की डूबने से मौत। तेज आंधी की वजह से असंतुलित होकर पलट गई थी नाव। स्थानीय गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे समेत कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, जलगांव में बारिश हो सकती है। हिमाचल के किन्नौर में भारी भूस्खलन। नीलगुसरी के पास लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद किया गया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन की कोस्टियान ट्रिनिका शहर पर मिसाइल अटैक किया। बुधवार को हुए हमले में 16 लोगों की मौत। ईरान पुलिस ने महसा अमीनी के चाचा को गिरफ्तार किया है। 16 सितंबर को महसा की पहली बरसी के मौके पर हिंसक प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए गिरफ्तारी हुई। चीन ने एप्पल आईफोन और अन्य विदेशी ब्रांड के मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई। विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करने और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है चीन।